राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सावरिया सेठ महाराज की। समझ आ गया कहाँ जा रहे हैं प्रभु? कहाँ जा रहे हैं हम? सावरिया सेठ जा रहे हैं, वो भी हम पहली बार। तो सावरिया सेठ भगवान के हम दर्शन करेंगे। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है सावरिया सेठ जी। तो हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी फर्स्ट टाइम जाएंगे सावरिया सेठ। भाई ये सब जा रहे हैं फर्स्ट टाइम सावरिया सेठ, इनको लेके जा रहे हैं और वहाँ से हम करेंगे चित्तौड़गढ़ का ट्रिप। तो चित्तौड़गढ़ का ब्लॉग मैं पूरा अपलोड करूँगी, क्योंकि क्या है कि मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो मैं सावरिया सेठ सारा घूम के गई थी। ठीक है, जोगनिया माता गई थी, जिसका ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन क्या है कि जो चित्तौड़गढ़ था ना, वहाँ का नहीं देखा था। ये हमारी दीदी राधे राधे सभी को। तो भाई अब यहाँ तो हो रही है ठंड, पहन के तो हम ऐसे आ गए, बहुत तेज ठंड लग रही है मुझे। तो बने रहना व्लॉग में, दिखाएंगे सारा कुछ। थोड़ी देर के लिए यहाँ पियेंगे चाय, क्योंकि लग रही है बहुत गजब वाली ठंड। मिलते हैं बहुत जल्दी और चित्तौड़गढ़ दिखाएंगे बहुत अच्छे से सबको। बाय बाय, हैव अ गुड डे विद सोया स्टिक विद 3 कप टी। और पीने वाले सिर्फ नहीं, तुमने हमें दी। जो भी होता ना तो यही बोलता। गाड़ी हो चुकी है पंचर, वो गए बनवाने और हम पियेंगे 3 कप चाय। ली तो हम पीनी तो हमने 2 जनों को थी और तीसरे अतुल को, बट वो तो अभी है नहीं, वो गए करवाने। तो हम पियेंगे चाय, तू 2 कप पिएगी, मैं 1 पीऊँगी। मैं 2 ही कप पीऊंगी अतुल के नाम। फिर सही है, फिर सही है, ठीक है। कितना क्यूट है ना। ओ लेके जाएगा वो कहीं और, इसके बेबीज होंगे। यहाँ हमारी गाड़ी हो चुकी थी पंचर और सडनली हमारा प्लान कैंसिल हो गया था कि हम सावरिया सेठ हम टाइम पे पहुँच नहीं पाते, क्योंकि मंदिर बंद हो जाता। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम चित्तौड़गढ़ निकल जाएं, और हम चित्तौड़गढ़ के वे पे थे। चित्तौड़गढ़ हम फाइनली पहुँच चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम चित्तौड़गढ़ इंजॉय करेंगे। उसके बाद जो इवनिंग का टाइम रहेगा, हम उस टाइम में सावरिया सेठ दर्शन करते हुए निकल जाएंगे। पन्नाधाय सेतु नगर निगम परिषद चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है। हम ऊपर जाएंगे कैसे? चलो, यहाँ से शुरू होते हैं पाडल पोल जैसे 7 गेट। जैसे कि आप ये गेट देख रहे हैं, ये है पाडल पोल, और यहीं से ही इस तरह के हम 7 गेट क्रॉस करते हैं, तब जाकर हमें चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एंट्री मिलती है। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन जगह पर फैला हुआ है। फोर्ट को कवर करने में हमें कम से कम 3-4 दिन तो पैदल में लग जाएंगे, और अगर हम कोई 2 व्हीलर या ऐसा कुछ लेते हैं तो हमें मतलब 5-6 घंटे में हम इसे शाम तक में कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने वाली हैं। भाई चित्तौड़गढ़ किले हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर पर्सन टिकट है 40, और गाइड अगर आप, हाँ बच्चों के लिए फ्री है, और गाइड अगर आप लेना चाहते हो तो उसका पे है 200 रुपये। अभी हम भी टिकट वगैरह लेते हैं, फिर देखते हैं। 10 कदम की दूरी पर आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, और वहाँ से आप टिकट परचेज करें। हाँ जी साहब, 160 की पड़ी ना टिकट। 160 की टिकट, 40 रुपये 40 रुपये पार्किंग। ये टिकट है साहब, 4 टिकट। ये गाड़ी की पार्किंग है। तो वहाँ कहाँ पार्किंग करेंगे? पार्किंग नहीं होगी, ये गाड़ी ऊपर जाने का ही किराया। गेट बंद कर रही जगह तो। 1567 में अकबर की जो आर्मी थी, उसने चित्तौड़गढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। जयमल राठौड़ एंड कल्लाजी राठौड़ ने अकबर की जो आर्मी थी उनके साथ काफ़ी वक्त तक उनका युद्ध चलता रहा, और लड़ते लड़ते 1568 में वह वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, और ये युद्ध 8 महीनों तक चलता रहा। राजस्थान में 3 लिविंग फोर्ट्स हैं, जहाँ लोग आज भी रहते हैं, और वहीं उनके घर भी बने हुए हैं, जिसमें कि जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट आता है। फाइनली हम किले में एंटर कर चुके थे, और यहाँ मेन गेट पर ही गार्ड बैठे थे, जो कि हमारी टिकट लेने के लिए बैठे थे। भाई हमारा स्वागत तो करेंगे ना, तो भाई वो स्वागत के लिए उन्होंने टिकट ली, और हम सबको काउंट किया कि हम कितने लोग हैं, और उसके बाद हम अंदर गए
कितनी कैसे देख रहा है ना यार, ये डेंजर सा। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्यन चित्रांगन मौर्य ने किया था। इनके द्वारा इस किले को बनवाया गया था और उसके बाद राजा से राजा आते गए और वहाँ का पद कोई और लेता गया। दूर जाके आज भी आजा। मम्मी बहुत ऊंचाई पे है हम। नैन्सी बीच में गेट, इधर एक काम कर नैन्सी, इधर बीच में ना सर्कल से मैं घूम थोड़ा। बप्पा रावल मेवाड़ के पहले राजा थे। बप्पा रावल ने आखिरी वक्त तक अपना युद्ध किया और बहुत अच्छे से युद्ध करते गए। उनका नाम हर जगह हिस्ट्री में बहुत दूर दूर तक देखने को मिलता है। अगर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाए तो आप जितना लिखोगे, जितना पढ़ोगे, देखोगे, उतना ही कम रहेगा। जो रास्ता बना उस पर चलना। ये मेरे ख्याल से नाली खत्म कर दिया। क्या दिखा यहाँ पर? बढ़िया क्या दिखा? वहाँ पे भगवान जी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है। पापा यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है ना, वहाँ पे चलो। क्या? अच्छा सारी तरफ यही दिखेगा, वो शहर दिख रहा सारा। चलो ये आगे चलो। ये सब ने अपने माइल पता नहीं क्या को कुछ ला जा। हाँ जा, ये लाइटिंग वूटिंग होती है नाइट में। वहाँ क्या था बता दो। चिड़िया का बच्चा था, बता दो किस में था, वो क्या हुआ फिर वहाँ? वो मर गया। मर गया? फिर जामुन बनाया खोपरा पाक। फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्वेतांबर जैन टेम्पल। श्वेतांबर जैन टेम्पल बहुत ही सुंदर मंदिर है और अंदर कैमरास वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। अंदर आप बिल्कुल भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, किसी भी तरह का कुछ भी अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते हो। देखो, फूल पत्ती तोड़ना मना है, फोटोग्राफी करना मना है भाई। मंदिर में खाने पीने की वस्तुएं इस सीमा से आगे ले जाना मना है। तो पद का यहीं उतारे हैं। इस मंदिर का निर्माण 10th सेंचुरी में करवाया गया था, जो कि है श्री जैन श्वेतांबर टेम्पल, जो कि अपने देखने में बहुत ही सुंदर है। और इसके अंदर जैन मंदिर आपको 27 जैन टेम्पल आपको अंदर मिलेंगे, जो कि हम इस तरफ से दर्शन कर रहे थे। शांति कितनी और ठंडा कितना है। शांतिनाथ भगवान श्री आदि। ये वाले देखो कितना सुंदर लग रहा है। बताओ फोटो
वीडियो फोटो भी नहीं बना सकते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है। सुबह हम 4 बजे निकले थे, इसलिए हम सब भूखे थे और हमें लग रही थी भूख। और एक दिन पहले मेरा बर्थडे था तो बहुत सारा केक था मेरे पास, तो मैंने तो वो पैकिंग करी भाई। इधर आओ, पास में आओ। कल ना मेरे बर्थडे पर ना कम से कम 6 केक आ गए थे, 5-6। अब वो 5-6 केक है ना हम भर के ले आए डब्बे में। अब यहाँ सारे हम खा रहे हैं, आराम से कर रहे हैं एंजॉय, है ना जो भी। और मज़ा आ गया ना सारे केक में। अब बारी थी विजय स्तंभ देखने की और हम पहुंच चुके थे विजय स्तंभ देखने के लिए। यहाँ हमने अपनी टिकट चेक करवाई और एक एक करके उन्होंने नंबर बंदों को, सबको, हम जितने भी पर्सन थे सबको काउंट किया। तो हम बात करते हैं विजय स्तंभ की हिस्ट्री की। विजय स्तंभ को बनाने में मैक्सिमम 10 साल लगे थे। 10 साल मायने रखते हैं इस पूरे विजय स्तंभ को बनाने में, जिसमें इसकी हाइट 122 फीट है और इसमें 9 फ्लोर है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। नैन्सी हाय, हमारा गाइड जो हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन घंटा सब पड़े हुए, सब अब समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं। सीधा अब राम से ये सुनो, बंदर आ रहा है। बंदर फोन ही ले जाएगा। यहाँ हमारे बच्चे लग गए अपनी मस्ती में, अपने डांस करने लगे थे। कैसे मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लो भाई, इनका अलग ही शूट चल रहा है। विजय स्तंभ की सुंदरता देखने में एक अलग ही, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस पर हर धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति को, आकृति को बनाया गया है। बहुत ही बारीकी से इसको बनाया गया है। 9 मंजिलों का जो ये पूरा आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर भी मतलब अभी जो गेट वूट इनके बैनर लगा के सब बंद कर दिए गए हैं, बट अंदर जब सीढ़ियाँ सी हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत छोटे छोटे देवी देवता और हर किसी की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। और ये चारों तरफ की ग्रीनरी और इसको इतना साफ सुथरे तरह से रखा गया है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने। गन्नू भाग के आइए मेरे पास, गन्नू वापस भाग के आओ बस। अरे वो आंटी ना वो बंदर से पाल रहा है। और ये किला हमें हमारी रानी पद्मावती का जोहर याद दिलाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। 16,000 रानियों के साथ उन्होंने जलती आग में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए, उसको अपना बिना चेहरा दिखाए हुए, और उन्होंने अपना जोहर किया था। तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिमेंबर हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो कि हमारे इतिहास में बहुत दूर दूर तक हर जगह दिखाई देता है। तो हम पहुंच चुके थे गौमुखी लेक, जो कि आपके सामने है। ये गौमुखी जो हमारी गौ है उनके मुंह की तरह है, और यहाँ पर कहाँ से पानी आता है ये किसी को आज तक नहीं पता चला है। और यहाँ से दिखता है पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी, जितना भी बसा हुआ है दूर तक। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। पद्मावती रानी जो थी वो अपनी सखियों के साथ, 16,000 रानियों के साथ इस लेक में
अब पूजा पाठ करने के बाद, शिव मंदिर की पूजा करने के बाद यहाँ पर आके नहा धोकर स्नान आदि करके यहाँ से जाती थी और यहीं से ही शिव पूजा की जाती थी। और इसी लेक में, गौमुखी लेक में उनका नहाना होता था और यहाँ से पूरा इसी तरह से आप अच्छे से व्यू देख सकते हो। कहते हैं कि चार धाम यात्रा आप जितना भी कर लें, बट जब तक आपने इस मंदिर के अंदर, इस लेक के अंदर आके आपने स्नान नहीं किया तो उस चार धाम यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। और मुझे प्राउड है कि मैं राजपूत हूँ। ये था वो जोर स्थल और यहाँ सारा उसके बारे में लिखा गया था कि जोर स्थल पे क्या होता है, कि जोर स्थल पे क्या होता है, क्या नहीं। और रास्ते में चलते ही हमें मिल गया था एक काली माता का मंदिर और हमारा तो अभी मन ही नहीं माना कि हम वापस जाएं, क्योंकि हमें था कि हम यहाँ भी दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि हमें सुबह के टाइम भी काली माता के दर्शन हुए गाड़ी पर और ऐसे ऐसे हमारे संग इंसिडेंट चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद हमें यहाँ का भी था कि हम ये ज़रूर यहाँ पर माता रानी के दर्शन करके जाएंगे। रावना रावना यहाँ किए हमने प्राचीन काली माता के मंदिर के दर्शन और बहुत ही सुंदर, मतलब राजस्थान में आपको जो मंदिर दिखेंगे ना उसमें एक अलग ही मतलब फील आएगी। और मतलब कि इतना अलग से बनाया हुआ है सब कुछ, क्रिएटिविटी जो देखने को मिलेगी ना बहुत ही यूनिक होती है। और यहाँ हमारा बच्चा तो भाई अलग ही, वहाँ पर इसको एक लड़की मिल गई, कभी कोई मस्ती चल रही है, कभी कुछ चल रही है इनके तो। खुश हो रहा है पक्का? हंगरी 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 थक गया बहुत तेज। पूरा दिन घूमने के बाद अब वक्त हो चुका था सावरिया सेठ का, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम हम जब पहुंचते तब तक वो मंदिर बंद हो जाता और हमें दर्शन नहीं हो पाते। तो देन हमने सब जगह विजिट करने के बाद आखिरी जो था वो हमारा था सावरिया सेठ मंदिर का। और यहाँ दीदी और मेरा बूबी जो हमारा लड्डू गोपाल है वो भी फर्स्ट टाइम आए थे और मैं चाहती थी कि वो यहाँ पर सावरिया सेठ के दर्शन जरूर करके जाएं। जिसने भी मेरा सावरिया सेठ का लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा वो जाके मेरे चैनल को जाकर मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ मैंने सावरिया सेठ की सारी हिस्ट्री सब बताई गई है। पर यहाँ हमारा बूबी बना रहा था घर, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि यहाँ पर घर बनाने की श्रद्धा रहती है और पूर्ति भी होती है, जो भी अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को करता है। तो हमारा यहाँ जो भी लग गया था। पिछली बार भी इसने बहुत घर बनाए थे हर चीज़ में, तो अब की बार हमारा गन्नू बना रहा था और दीदी बना रही थी। और ये था रात का व्यू सावरिया सेठ का, और बहुत अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ पर। तो ये मतलब फर्स्ट टाइम था जब हम इतना लेट यहाँ पर स्टे कर रहे थे, इतना टाइम लग गया था हमें, और हमें बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना था। और यहाँ गन्नू कर रहा था अपने भैया के साथ मस्ती। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा ट्रिप होता है यहीं ख़त्म। और यहाँ से हमें जाना था अब घर की ओर, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो हमें डिनर वगैरह करना था।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक चीज़ शेयर करती हूँ कि हमारे साथ क्या है, सुबह से एक चमत्कार हो रहा था। तो वो चमत्कार ये था कि मॉर्निंग के टाइम भी हमें जिस माता रानी के दर्शन हुए बस के ज़रिए, वही हमें नाइट में रिटर्न के टाइम भी इसी बस के दर्शन हुए। इसी तरह माता रानी की कृपा आप सब पर और हम सब पर बनी रहे। जय माँ काली की।